अस्सलाम वालेकुम। बात यह है कि इस वक्त एक फ़ोन कॉल, उस पर इतनी ज़्यादा बात हो रही है कि एक फ़ोन कॉल ने तमाम मामलात को बदल कर रख दिया है और एक पूरी तरह से एक नया दौर शुरू करा दिया है। एक नया दौर, एक नए दौर का आगाज़। पूरी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, रीजन की पॉलिटिक्स, जियो स्ट्रेटेजिक मामलात सब बदल कर रख दिए हैं। एक नई डायमेंशन में मामलात चले गए हैं। दानिश्वर हों, मुहक्किकीन हों, हिस्टोरियन, इसके अलावा सहाफ़ी और इन मामलात पर लिखने वाले, वो सब इस एक फ़ोन कॉल के हवाले से क्यों ये कह रहे हैं कि इसने सारे मामलात को बिल्कुल यकसर बदल दिया है और आने वाले दिनों में अब बिल्कुल एक नया दौर नज़र आ रहा है। ये फ़ोन कॉल है रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की फ़ोन कॉल जो उन्होंने की है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान को। ये फ़ोन कॉल एक ऐसे वक्त में आई है जब अफ़गानिस्तान से अमेरिका निकल रहा है। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल को किस तरह से कंट्रोल करना है, इस पर बात हुई। लेकिन सिर्फ यही नहीं, इसमें जो ऑफिशियल स्टेटमेंट जो क्रेमलिन की तरफ से, यानी रूस की तरफ से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है, अगर उसको देखा जाए उसमें सब बातें वाज़ेह तौर पर कही गई हैं। एक तो ये कि अफ़गानिस्तान में किस तरह से एक स्टेबल गवर्नमेंट लेकर आया जाए, स्टेबल गवर्नमेंट लाई जाए, उसको किस तरह सपोर्ट किया जाए, जिसमें बैन अफ़गान मुज़ाकरात हों, सब स्टेक होल्डर्स में मौजूद हों। फिर यहाँ पर तशद्दुद ना हो, वायलेंस ना हो, क्योंकि उसके असरात ज़ाहिर है हमसाया ममालिक रूस, पाकिस्तान, इन दोनों पर आएंगे। तो ये दोनों इस चीज़ को शेयर कर रहे हैं, यानी दोनों का एजेंडा एक है, अफ़गानिस्तान का अमन, वहाँ पर किसी तरह से हालात को बेहतर करना। इसके साथ साथ ये बात भी कही जा रही है कि मुस्तक़बिल में पाकिस्तान रूस ने किस तरह आगे बढ़ना है, माशी ताल्लुकात, तिजारती ताल्लुकात, इसके अलावा तमाम तरह के बायलैटरल रिलेशंस को किस तरह से देखना है और दीगर मामलात को, इसमें सब चीज़ें आ रही हैं। अच्छा, देखिए कि एक फ़ोन कॉल से क्यों ये कहा जा रहा है कि इसमें जो स्टेटमेंट आई है उससे सारा कुछ बदल गया है। हो ये रहा है कि अब पाकिस्तान और रूस के जो मफादात हैं, ज़ाहिर है हर मुल्क के अपने अपने होते हैं, उनमें जो मुश्तरक मफादात हैं वो बड़े वाज़ेह होते नज़र आ रहे हैं, एक होते नज़र आ रहे हैं। अफ़गानिस्तान में अमन होना, वहाँ पर इकनॉमिक स्टेबिलिटी आना, वहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आना, दोनों के मफाद में है। क्यों? रूस को हमेशा से ये था कि जी उसको गर्म पानी तक जिसका जाता है कि रसाई हो, समंदर का रास्ता उसको मिले ताकि वो तिजारत कर सके। अब वो जब अफ़गानिस्तान में उसने अटैक किया था तो तब भी ये एक वजह ये कही जाती थी, इसी वजह से था कि अफ़गानिस्तान के पास तो कोई साहिल नहीं है, कोई समंदर नहीं है, तो वो कल को पाकिस्तान भी कर सकता है। ये अब कई दहाइयाँ पहले की बात है। अब अगर हम देखें तो हो ये रहा है कि फरवरी में मुआहदा तय पाता है पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, उज़्बेकिस्तान रेलवे लाइन का, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, उज़्बेकिस्तान। अब ये अगर हो जाता है, यानी ये पाया तकमील तक पहुंचता है, तो रूस इसके तहत बहीरा अरब का इस्तेमाल करते हुए, जिसको आप गवादर पोर्ट कह लें, उसका इस्तेमाल करते हुए वो तिजारत कर सकता है। ये उसके लिए एक बहुत बड़ा यानी ब्रेक थ्रू होगा और ये इस चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है कि कितनी ज़्यादा रूस को पाकिस्तान की ज़रूरत है और वो रूस इस चीज़ को छुपा नहीं रहा। अब चाहे आप देख रहे हैं कि गैस पाइपलाइन का मंसूबा हो कराची से लाहौर का, उसमें रूस का इंटरेस्ट आप देख रहे हैं, तो ये पहली दफ़ा है जब से पाकिस्तान बना है कि रूस के साथ इस तरह के ताल्लुकात, स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात आगे बढ़ रहे हैं और सी पैक से रूस जुड़ने जा रहा है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि अफ़गानिस्तान में अमन हो और उसके लिए दोनों मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। पहली चीज़ तो है, लेकिन असल में इंटरेस्ट ये है रूस का, मैंने आपको बता दिया। पाकिस्तान का क्या है? पाकिस्तान का ये है कि जब ये चीज़ हो जाएगी तो फिर आप देखें कि पूरे सेंट्रल एशिया तक, फिर आगे यूरोप भी आप देख लीजिए, रूस भी बीच में शामिल है, तो वहाँ तक, उन मंडियों तक पाकिस्तान की रसाई होना तकरीबन कोई ये समझ लें कि $100 अरब की ये मार्केट बन जाएगी, लगभग $100 अरब की। तो अफ़गानिस्तान का इसमें ये इंटरेस्ट है, वो भी इसमें शामिल होना चाहेगा, अफ़गान तालिबान भी, क्योंकि उनको अपनी कौम को उठाना है। गुर्बत, बेरोज़गारी, अगर वहाँ पर तबाहाली रही, इतने बुरे हालात रहे, तो लोग अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ भी खड़े हो सकते हैं कि जी इतना अरसा हो गया आपने क्या किया। जिस तरह वो अफ़गान हुकूमत से बेजार थे कि अपनी फ़ौज ही छोड़कर चलेगी, वो करप्ट, जिस तरह इमरान खान साहब ने कहा जी करप्ट हुकूमत के लिए, करप्ट लोगों के लिए कोई नहीं खड़ा होता, तो फ़ौज इसलिए छोड़कर चलेगी।
तो अब ये चीज़ है, तो पाकिस्तान का ये इंटरेस्ट है, रूस का मैंने आपको इंटरेस्ट बता दिया, अफगानिस्तान का भी इसमें है। तो अब रूस की जितनी ज़्यादा आप इन्वॉल्वमेंट देख रहे हैं साउथ एशिया की तरफ, इससे पहले नहीं थी, वो यूरोप की तरफ, दीगर सेंट्रल एशिया की तरफ उसका ज़्यादा था। यहाँ सिर्फ वो भारत के साथ था, और वो तब कि जब अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात नज़र आते थे और भारत और रूस बहुत ज़्यादा करीब थे। अब सूरत हाल बदल रही है। अब रूस उतना खुश नहीं है भारत से, क्योंकि भारत अब अमेरिका के साथ बहुत ज़्यादा करीब हो रहा है, दिफाई ताल्लुकात उसके साथ बढ़ा रहा है, उसका असलहा खरीद रहा है, जबकि माजी में हमेशा भारत ने रूस का असलहा इस्तेमाल किया। तो अब ये मामला हम देख रहे हैं कि वो उस तरह नहीं है। फिर 9 साल बाद अप्रैल में हमने देखा कि पहली दफ़ा हुआ कि रूस के वज़ीर ख़ारजा कोई 9 साल बाद पाकिस्तान का दौरा करते हैं। तो ये चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। अब अफ़गानिस्तान की सूरत हाल ने दोनों ममालिक को और ज़्यादा करीब कर दिया है और एक स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात की तरफ जा रहे हैं। आप देखें कि चीन और रूस ये भी करीब हो चुके हैं अमेरिका की दुश्मनी की वजह से। अमेरिका इन दोनों के शदीद खिलाफ है और अब ये दोनों करीब आ गए हैं। पाकिस्तान चीन के बहुत ज़्यादा करीब है। फिर एक और बात ये नज़र आ रही है कि रूस बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है पाकिस्तान पर, क्योंकि यहाँ पर 2 ही ममालिक हैं इस वक्त जिनके बारे में कहा जा सकता है कि उनके यानी तालिबान से कोई बातचीत है जिनकी। पाकिस्तान की तो काफ़ी बेहतर है, लेकिन रूस की को भी पाकिस्तान की ज़रूरत है उसके लिए। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि वो अमेरिका या उसकी उस तरह की टर्म्स तो नहीं है अफ़गान तालिबान के साथ, तो वहाँ पर जो भी करना है अफ़गानिस्तान में, किस तरह से माहौल बनाना है, क्या करना है, तो उसमें इन ममालिक का बहुत ही अहम किरदार है, बहुत अहम रोल है। तो ये इस वक्त लेटेस्ट डेवलपमेंट है जो मैंने चाहा आपसे शेयर करें कि एक फ़ोन कॉल से किस तरह से कहा जा रहा है कि बिल्कुल इसने माहौल को बदल कर रख दिया है। अच्छा, इस फ़ोन कॉल में जो बातें हुई हैं, जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है, मैं चाह रहा हूँ कि वो मैं आपके सामने रखूँ कि उसमें क्या क्या बातें कही गई हैं। उससे सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाती हैं कि कितना ये अहम कहा जा रहा है दोनों ममालिक के दरमियान इस सतह पर बात हो रहा है। व्लादिमीर पुतिन का वज़ीर आज़म इमरान खान को फ़ोन करना। तो जनाब इसमें ये देखिए कि जो लैंग्वेज यूज़ हो रही है, वो जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है वो ये है कि वाइल डिस्कसिंग द सिचुएशन इन अफगानिस्तान, यानी अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बात करते हुए बोथ साइड स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग पीस एंड सिक्योरिटी इन द कंट्री, कि इसमें अमन अमान बरकरार रखना अफगानिस्तान में, उस पर बात हुई है दोनों ममालिक के दरमियान। प्रिवेंटिंग वायलेंस एंड एस्टैब्लिशिंग इंटर अफगान डायलॉग दैट वुड फैसिलिटेट फॉर्मेशन ऑफ एन इंक्लूसिव गवर्नमेंट दैट टेक्स इनटू अकाउंट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल सेगमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन। तो इस पर बात हुई कि अफगान डायलॉग, बैनुल अफगान डायलॉग के अफगानिस्तान के जितने धड़े उनके दरमियान हो एक मुज़ाकरात, और उसके बाद फिर एक ऐसी हुकूमत बने कि जो सबका ख्याल रखे, तमाम पॉपुलेशन में जितने भी सेगमेंट्स हैं वो सारे इंक्लूड हों। इट वॉज एग्रीड, ये बात दोनों ने मानी, दोनों ममालिक ने, टू कोऑर्डिनेट अप्रोचेस टू द अफगान इशू बोथ इन बायलैटरल मल्टीलैटरल फॉर्मेट्स, कि दोनों कोऑर्डिनेट करेंगे, मिलकर चलेंगे, यानी दो तरफा ताल्लुकात में भी इस मामले पर, और मल्टीलैटरल यानी और भी जो ममालिक शामिल होंगे उसमें दोनों ममालिक पाकिस्तान रूस अब मिलकर चलेंगे। अंदाज़ा लगाइए आप, ये बिल्कुल एक शिफ्ट है। पाकिस्तान के रूस के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे, मैंने आपको बता दिया। अफगान जंग में तो आपको पता है कि जब रूस आया तो अफगान तालिबान की सपोर्ट कर रहा था पाकिस्तान उस वक्त। तो अब देखिए कि किस तरह के अफगान तालिबान, जिनको दहशतगर्द कहता रहा है रूस ऑफिशियली, तो अब उनसे ताल्लुकात बना रहा है। अच्छा जी, फिर यह कि एट द सेम टाइम इट वाज नोटेड दैट इट वुड बी अप्रोप्रिएट टू यूज द कैपेबिलिटीज ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इन इंश्योरिंग रीजनल स्टेबिलिटी एंड द फाइट अगेंस्ट टेररिज्म एंड ड्रग थ्रेट। तो शंघाई कोऑपरेशन को भी इसमें इस्तेमाल करने का कहा गया है कि जितने ममालिक उसमें हैं उसका भी असर और रसूख इस्तेमाल किया जाए अफगानिस्तान में अमन लाने के लिए। द पार्टीज टच्ड अपॉन सेवरल टॉपिक्स। अच्छा, सिर्फ यहाँ तक बात महदूद नहीं रही कि दोनों के दरमियान बहुत से और मामलों पर बात हुई है पुतिन और इमरान खान के दरमियान। ऑन बायलैटरल एजेंडा, दोनों ममालिक के ताल्लुकात पर, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड, तिजारत की डेवलपमेंट, और इकोनॉमिक टाइज, मुआशी ताल्लुकात को आगे बढ़ाना, एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जॉइंट प्रोजेक्ट्स, जो जॉइंट प्रोजेक्ट्स हैं उनको आगे बढ़ाना, उनको मुकम्मल करना इन द एनर्जी सेक्टर, ह्यूमैनिटेरियन स्फेयर्स। रशियन पाकिस्तानी कॉन्टैक्ट्स एट वेरियस लेवल्स विल बी इंटेंसिफाइड, और कॉन्टैक्ट्स जो है इनको बढ़ाया जाएगा। तो ये है जनाब कि एक फ़ोन कॉल ने सब कुछ हिला कर रख दिया है। अमेरिका भी इस चीज़ को देख रहा है, पूरी दुनिया इस चीज़ पर लगी है, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो चीज़ डिस्कस हो रही है, जिस तरफ दुनिया की तवज्जो है, वो है अफ़गानिस्तान। और वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो अहम ममालिक देखे जा रहे हैं अफ़गानिस्तान के हवाले से, वो रूस और पाकिस्तान है, और वो दोनों के करीब हो गए हैं। भारत की छुट्टी पहले ही हो चुकी, अब रूस जो उसका सबसे करीबी तादी था, सारा असलहा आज भी ज़्यादा रूस का ही है। अमेरिका से तो अब आकर मामला हो रहे हैं भारत के, तो
तो आप देखिए कि एक स्ट्रेटेजिक बिल्कुल चेंज है। इसलिए इस एक फ़ोन कॉल को कहा जा रहा है कि इसने पूरी डायमेंशन चेंज कर दिया है, एक नए दौर का इसने आगाज़ कर दिया है, ना सिर्फ खित्ते में बल्कि पूरी दुनिया में अगर देखा जाए। अल्लाह हाफिज़।